बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आजकल स्वीडन में जो है वो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, तो बच्चे जो हैं वो घर में ही हैं और उनको फिर एंटरटेन भी करना पड़ता है घर में, क्योंकि बच्चे बोर होते हैं अगर स्कूल नहीं जाते। क्योंकि यहाँ पे स्कूल जो है वहाँ बहुत ही फ़न होता है, तो घर में आजकल बच्चे जो हैं वो थोड़ा बोर बोर फील कर रहे हैं। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए सैंडविचेस, आलू और चीज़ वाली सैंडविचेस, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद होती है। आई थिंक कि सबके बच्चों को पसंद होंगी। तो आज मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों को थोड़ा बना के दूँ ताकि वो खुश हो जाएं। तो आज जो रेसिपी मैंने ली है वो है जिसमें हम लोग आलू लेंगे और चीज़ मैंने ली है। ये ऑप्शनल है, अगर आप सिर्फ आलू से ही बनाना चाहते हैं तो आलू से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं और चीज़ ली है, कुकम्बर लिया है और आप लोग इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने मटर भी ऐड किए हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो अक्सर अलग से मटर खाना पसंद नहीं करते, तो हमें आलू या किसी ऐसी चीज़ में जो बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, तो उसमें ऐड करके देनी पड़ती है। तो फिर वो शौक़ से और बहुत ही इंजॉय करके वो चीज़ खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो 4 आलू लिए हैं और उनको या तो आप बॉयल कर लें या तो जो है माइक्रोवेव कर लें। माइक्रोवेव करना भी आसान है। उसमें आप 6 मिनट रखें, फिर दूसरी साइड करके और 6 मिनट रखें आलूओं को, तो वो आराम से हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव किए हैं आलू और उसके अलावा यहाँ पे मैंने मटर भी लिए हैं और ये बहुत ही हेल्दी है बच्चों के लिए। तो आप लोग ये बनाइएगा घर पे और बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा जो रेसिपी है वो यही है कि आप लोग पहले मैंने जो है आलू लिए हैं, आलूओं को मैश करके और उसमें जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं, जिसमें पहले आप थोड़ा सा ऑयल लेंगे 1-2 चम्मच और उसमें मैंने जीरा ऐड किया है। थोड़ा सा जीरा ऐड करके उसका तड़का लगा के उसमें आलू डाले हैं और आलू डाल के उसमें मैंने फिर मसाले ऐड किए हैं, जिसमें हल्दी है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है। और अगर आपके बच्चे पसंद नहीं करते लाल मिर्च तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मेरे बच्चों को पसंद है लेकिन थोड़ी सी पसंद है, ज़्यादा नहीं मैं डालती। तो यहाँ पे मैंने पाउडर भी जीरा पाउडर भी डाला है, धनिया पाउडर है। तो ये सारी चीज़ें ये बिल्कुल सिंपल मैंने बनाई है, इसमें कोई इतनी मैंने चीज़ें ऐड नहीं की। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, सिंपल तरीके से आप बना के दे सकते हैं बच्चों को। बच्चे बहुत ही इन्जॉय करते हैं ऐसी चीज़ों को। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्लाइसेस ब्रेड माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ली है ब्रेड और ब्रेड को जो है आप लोग टोस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टोस्टर है या आपके पास अगर सैंडविच मेकर है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने जो है वो जस्ट तवे पे ही पकाया है, तवा गरम करके, और उसके ऊपर हल्का सा मैंने ऑयल लगाया है और ऑयल लगा के इसको मैंने गरम किया है। तो आप चाहें तो पूरी जो है वो इसमें आलू की जो सारा कुछ आलू का मसाला जो बनाया है वो डाल के ऊपर से स्लाइड दे के आप इसको सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं।
मेरे पास भी सैंडविच मेकर है, लेकिन मैंने अभी इस टाइम सिर्फ तवे पे ही गर्म किया है जस्ट। लेकिन आपके पास ऑप्शन है तो आप बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। तो मसाला तो हो गया है रेडी आलू का। अब हम लेंगे स्लाइसेस, और स्लाइसेस में जो है मैं आलूओं की फिलिंग करनी है। आलू फिल करूँगी मैं इसमें, और उसके बाद जो है आलू फिल करके, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इस तरह से आलू की फिलिंग करेंगे हम लोग। और अच्छे से, अगर ज़्यादा पसंद है बच्चों को आलू तो आप ज़्यादा फिल कर सकते हैं। अगर कम या ज़्यादा का हिसाब आपने रखना है तो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। केचप मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, और अगर आप लोग चाहें तो मायोनीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चे लाइक करते हैं तो बिल्कुल वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने कुकम्बर यूज़ किया है। कुकम्बर बहुत ही हेल्दी होता है, बच्चों के लिए बेस्ट है, इवन बड़ों के लिए भी बेस्ट है। इसका इस्तेमाल ज़रूरी है और ये बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए। तकरीबन रोज़ाना के इस्तेमाल में होना चाहिए घर में, ताकि बच्चों को जो है वो शुरू से ही हैबिट हो इन चीज़ों की। तो वो जब इन चीज़ों को खाते हैं तो फिर ये चीज़ उनके लिए हेल्दी होती है। तो माशाल्लाह यहाँ पे जो है हमारी सैंडविचेस तैयार हो गई हैं। अब इसको मैं जो है वो रैप कर रही हूँ सिल्वर शीट में। तो ये हमारी सैंडविचेस रेडी हो गई। अब हम जाएंगे घूमने। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं व्यूअर्स कुंगसेंगन, और वहाँ से फिर हम लोग बस लेंगे और गाड़ी को करेंगे पार्क, और वहाँ से बस लेके फिर हम लोग जाएंगे। यहाँ के जो कंट्री साइड है वो बहुत ही खूबसूरत हैं, तो वो हम लोग बस में विज़िट करेंगे। तो आज हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे बस में लोग सफ़र करते हैं और कितना एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं कुंगसिंगन, और यहाँ पे कुछ बहुत ही खूबसूरत कुछ जगहें थी। मैंने कहा मैं कैप्चर कर लूँ और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊं। ये कुंगसिंगन स्टाद है, यानी यहाँ स्टाद सिटी को कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही ईका भी है, बहुत ही प्यारे प्यारे मनाजिर हैं, और मौसम तो बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत ही सूरज है और तकरीबन 23 सेंटीग्रेड है अभी। तो बहुत खूबसूरत जो है ना मनाजिर हैं, और बच्चे भी बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं बस में। बस में चढ़ेंगे हम लोग। और यहाँ पे जो स्वीडन में बस का सिस्टम है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बस के अंदर हम चढ़ चुके हैं। तो बस में ये है कि बस में जैसे ही आप लोग इंटर्ड होते हैं तो आपको जो है वो SL कोड होना चाहिए, यानी कि कार्ड एक होता है।
जो कि आपको पंच करना होता है, जिसके ज़रिए आप पेमेंट करते हैं। और वो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप जो है एसएल ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत ही टेक्निकली चीज़ें यूज़ होती हैं स्वीडन में। तो बस का सफ़र बहुत ही अच्छा होता है। और बसेस में एक चीज़ मैंने देखी जो कि बहुत ही अच्छी है कि जो मदर्स अपने बच्चों के साथ आती हैं तो वो स्टॉलर्स वगैरह पे आती हैं, तो स्टॉलर्स के लिए जो जगह होती है वो अलग से दी हुई होती है। जो अभी आप देख रहे हैं वहाँ पे मदर्स जो है वो स्टॉलर्स को खड़ा करती हैं। और जो मदर्स अपने बच्चों के साथ होती हैं तो उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं होता। यानी कि अगर आपका बच्चा 6 साल से कम है और आप स्टॉलर पे लेके आए हैं तो आप पे कोई चार्ज नहीं, यानी कि आपको बिताला यानी कि चार्ज करना या पे करना, जिसे हम स्वीडिश में कहते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं। ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे स्टॉलर्स खड़े होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो चीज़ यहाँ पे ग्रातिस की जाती है। ग्रातिस का मतलब है कि फ्री। लेकिन अगर बच्चा 6 साल से ज़्यादा का है तो फिर बच्चे की जो है वो टिकट लगती है। तो बहुत ही कंफर्टेबल और अच्छा जो है सफ़र हमारा जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मनाजिर यहाँ पे। ये कंट्री साइड है और घोड़े वगैरह घास खा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर है। अल्लाह ताला ने दुनिया को बहुत ही प्यारा बनाया है, माशाल्लाह खूबसूरत बनाया है। तो जहाँ पे भी आप रहते हैं आपके आसपास खूबसूरत मनाजिर हैं तो उनको एंजॉय करें, उनसे लुत्फ़ लें और घूमें, अपने बच्चों को भी घुमाएं। तो बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे और ग्रीनरी कितनी है। ये पूरा जैसे पाकिस्तान में गांव होते हैं तो ज़मीनें होती हैं, तो यहाँ पे भी इस तरीके से ही ज़मीनें हैं और कुछ जंगलात हैं। यहाँ पे स्वीडन जो है पूरा जंगलात और जो है पानी के बीच में ही है, पूरे जंगल हैं। और ये यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं एक जगह पे जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो एक खूबसूरत सा घर बना हुआ था और हमने बच्चों ने यहाँ पे थोड़ा हम लोग उतरे थे और बच्चे घूमे और बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखें और इन्जॉय करें हमारे साथ। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग एंड में एक छोटा सा बीच था वहाँ पे हम लोग आए थे और वहाँ पे बच्चों ने बहुत सारा एंजॉय किया। झूले थे और डिफरेंट झूले थे, नमता ने, शान ने, सब ने एंजॉय किया। बहुत ही हमें मज़ा आया।
तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आप लोग बहुत और भी जो है ना वीडियोस देखेंगे मेरे, इंशाल्लाह। तो अभी मैं आपसे लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।